हाँ भाई, तो आज की बातचीत है एक और कहानी जो तब की है जब मैं 8 साल का था। अब इतनी पुरानी कहानी है तो तुम लोगों को क्यों सुननी चाहिए। तो भाई बेसिकली ये कहानी है उस जमाने की जब मैं छोटा सा बच्चा हुआ करता था। मैं बहुत ज़्यादा मोटा था, अभी भी हूँ, बट उस टाइम पे बहुत ज़्यादा था। इंट्रोवर्ट था, जो कि अभी भी हूँ। किसी से बात नहीं करनी, लोग मेरा मजाक उड़ा के चले जाते थे और मैं उनको कुछ नहीं कह पाता था। बट वो होता है ना, तुम्हारी लाइफ में भगवान एक सेवियर भेज ही देता है कि भाई जिंदगी में कोई तेरे को परेशान करे या ना करे, ये तेरे साथ रहेगा जो तेरा हमेशा साथ देगा। और मेरी जिंदगी में वो बंदा था राघव चोपड़ान, जो साला मेरे साथ अभी तक टिका हुआ है। वो बचपन का यार है, सिर्फ वही एक लौता बंदा था जो मेरे को मोटा बुला सकता था। और आज की डेट में उसके ऐसे 5 और लोग हैं मेरे को मोटा बुला सकते हैं। उन लोगों के अलावा कोई बुलाए तो वो खुद उनको देख लेता था और मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं होती थी। खैर, राघव चोपड़ान की बात इसलिए हुई है क्योंकि भाई हमारा फर्स्ट क्लास से ही ताइक्वांडो के अंदर था। भाई हमारा स्टेट चैंपियन है, गोल्ड मेडल जीत के लाया है, इंटरनेशनल भी रिप्रेजेंट करेगा। तो उस टाइम की बात है जिस टाइम पे हमें भी क्रेज चढ़ा था उसको देख देख के कि भाई हम भी ताइक्वांडो करेंगे। खैर, स्कूल की टीम में वो सिलेक्ट हो गया और हम रिजेक्ट हो गए। और उस टाइम पे ये ताइक्वांडो का सिलसिला वहीं खत्म हो गया। उस टाइम पे उम्र 6 साल की थी और हम पढ़ाई में फिर से मगन हो गए। जब हम थर्ड क्लास में आए उस टाइम पे मैं अपने पापा के साथ बाल कटवाने जा रहा था, जिसकी मुझे अभी भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो उस टाइम पे हमारे घर के पास में ही एक काली माता मंदिर है, तो मार्केट के भी पास में था। वहां पे एक आदमी लोगों को कराटे सिखा रहा था और वो देख के मैं हैरान हो गया, क्योंकि मैंने ऐसी चीज कभी देखी नहीं थी कि लोग इतनी ऊंची ऊंची अपनी लातें उठा कैसे पा रहे हैं। और एक अच्छा खासा 5.5 फुट का बंदा अपनी हाइट से ऊंची किक मार पा रहा था। तो वो देख के मैं इतना हैरान हो गया कि मेरे पापा को मुझे मधुर वाणियां कहने पड़ी कि भाई चल ले, कटिंग करवाने जा रहे हैं। तो जब कटिंग करवा के हम वापस वहीं उसी रास्ते से आ रहे थे, वहां पे मैंने देखा फिर से कि अभी भी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और कराटे कर रहे हैं। तो मैंने अपने पापा को ऐसे मजाक में कह दिया कि मेरे को भी सीखना है। पापा ने कहा कि तेरे को सीखना है, तो वो मेरे को सर के पास लेकर गए, जिनका नाम है अश्विनी यादव, जो आगे चल के हमारे सेंसे बने। सेंसे का बेसिकली मतलब होता है टीचर। लैंग्वेज मुझे नहीं पता, शायद कोरियन है। ऐसा गालियाँ वालियाँ मत देने लगते कि भाई ये तो ये लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज, शायद कोरियन है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। ठीक है, तो सेंसे अश्विनी यादव से हमने उस दिन बात करी। सर ने कहा कि इसको अगले ट्यूसडे से भेज देना, हम इसको रख लेंगे। तो जो क्लासेस होती थी वो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे होती थी, टीटीएस। बाकी हर दिन ऑफ होता था। तो जब मैं उस दिन पहली बार गया तो उस टाइम पे मैं लोगों को ये देख के हैरान हुआ कि ये इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल कैसे है। अब भाई देखो, मैं तो एकदम मोटा ताजा हट्टा कट्टा बंदा, और फ्लेक्सिबिलिटी का नाम तो था ही नहीं मेरे अंदर। मैं हूँ लकड़ी और मेरे को बनना था रबड़ अगर मुझे ये स्पोर्ट्स खेलना था। तो धीरे धीरे करके 1 महीना बीता और 1 महीने बाद मेरे को एक वाइट कलर का कोट मिला, वाइट कलर का पजामा मिला और एक वाइट बेल्ट मिली। अब दोस्तों, वाइट बेल्ट तुम्हारी वो बेल्ट होती है जो हर किसी को मिलती है जो भी कराटे सीखता है। तो वो थी मेरी पूरी ड्रेस, और उसके साथ मिला एक एम्बलम जिसके ऊपर पंच बना हुआ था और वो लोगो था बेसिकली। अब उसका मतलब क्या होता है या फिर उसके ऊपर लिखा क्या था वो मेरे को याद नहीं, और मेरे को एक्चुअली में उसका मीनिंग पता नहीं। बट उसको देख के ना ऐसे आग लगती थी कि भाई कुछ कर। तो वो चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा फैसिनेट करी, और वो जो ड्रेस पहन के जो फील आती थी ना कि भाई मैं तो एकदम समुराय हूँ, वो फील आज तक कभी नहीं आई। और वो जब पहली बार जब ड्रेस पहनी थी ना, तो इतना खुश था मैं, वो खुशी भी उसके बाद कभी नहीं आई। यार, जब छोटे होते थे तो छोटी छोटी चीज़ों में ही खुशी ढूंढ लिया करते थे, और आज भगवान की दया से काफ़ी चीज़ें करी हैं, तब भी वो खुशी नहीं आती यार जो उस टाइम पे एक ड्रेस मिलने पे आ गई थी। बट खैर, धीरे धीरे करके हम लोग वहाँ पे ट्रेनिंग करते रहे, और ट्रेनिंग के बाद ना एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम के बाद आपको रिजल्ट मिलता है।
सेम चीज इसी में भी थी। जो रिजल्ट है वो है आपका बेल्ट का टीयर बढ़ना। बेसिकली कराटे में टीयर्स होते हैं, सबसे छोटा होता है वाइट बेल्ट, उसके बाद येलो बेल्ट आती है, और जो सबसे ऊंचा टीयर होता है वो होता है ब्राउन टीयर। ब्राउन के अंदर भी दो टीयर होते हैं, ब्राउन 1 ब्राउन 2, शायद ब्राउन 3 भी होता है, मेरे को याद नहीं, कभी काफी पुरानी बात है। ब्राउन 1 ब्राउन 2 शायद ब्राउन 3, और फिर आती है ब्लैक बेल्ट। ब्लैक बेल्ट के एक ऊपर भी होती है जो सेंसे वगैरह लोग पहनते हैं, उसके ऊपर रेड कलर की वो होती है एम्बलिंग, मतलब कुछ लिखा होता है, तो वो शायद लास्ट ईयर होती है। लेकिन एज अ स्टूडेंट अगर आपको बनना है तो ब्लैक बेल्ट, ठीक है, ब्राउन के बाद। अब जैसे ही आप एक बार ब्लैक बेल्ट ले लेते हो तो आप ग्रेजुएट हो सकते हो उससे। तो बेसिकली आपको एक बेल्ट जैसे स्विच करने में ऑलमोस्ट 2 महीने का ही समय चाहिए। आपको कुछ मूव सिखाए जाते हैं जिनके बेस पे आपकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के बाद आपको उसका रिजल्ट मिलता है जब आप प्रैक्टिस करने के बाद पेपर देते हो उसका। बेसिकली पेपर के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है कि आप पास हो गए हो, और आपको फिर बेल्ट दी जाती है एज अ रिवॉर्ड कि आप नेक्स्ट ईयर में प्रमोट हो गए हो, आप सीनियर हो गए हो। तो मेरे साथ सीन ये था कि मेरे को जो काम मेरे साथ के लोग 2 महीने में कर रहे थे उसको मेरे को करने में 6 महीने में लगते थे। क्यों? क्योंकि हमारी माताश्री जो हमेशा पढ़ाई के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देती है, मैं सीधा कह दिया कि भाई पढ़ाई पे ध्यान दो, ये सारी चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम आज्ञाकारी बच्चे हमारी माँ के, हमने चुपचाप कहा ठीक है मम्मी, हम कोई शैतानी नहीं करेंगे, जैसा आप कहोगे वैसा करेंगे। तो मैं 2 महीने की ट्रेनिंग करता था, उसके बाद पेपर आ जाते थे, तो 2 महीने का ब्रेक आ जाता था, उसके बाद फिर से 2 महीने की ट्रेनिंग करता था, पुराने के 2 महीने रिवाइज कर, और फिर मैं एग्जाम देता। तो जो मेरे साथ के लोग जो मेरे साथ वाइट बेल्ट पे थे, जब मुझे येलो बेल्ट मिली तो वो ऑलरेडी ऑरेंज बेल्ट के ऊपर पहुंच गए थे। तो ये एक चीज़ थी जिसका मेरे को डिसएडवांटेज ये था कि मैं अपने साथ वाले लोगों से बहुत ज़्यादा पीछे चल रहा था, लेकिन उसका एडवांटेज ये था कि मैं अपने मूव्स की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता था। मुझे गिनती के कुछ मूव्स ही आते थे, जिसमें 3 किक्स थी जिनको गिरी कहते हैं। 3 टाइप की किक होती हैं, मोवाशी गिरी, माया गिरी, मोवाशी गिरी, और एक और गिरी होती है पूरा मोवाशी में भी, आई डोंट नो, मैं भूल चुका हूँ भाई, लेकिन मायागिरी और मोवाशी गिरी ये 2 होती है। गिरी बेसिकली लात मारने को कहते हैं शायद। तो ये 3 लातें मेरे को आती थी। 3 टाइप के पंच आते थे, फेस लेवल, चेस्ट लेवल और बेल्ट लेवल। बिलो द बेल्ट आप जा नहीं सकते, फाउल हो जाता है। और 2 टाइप के ब्लॉक आते थे, एक मतलब ये बिल्कुल नाम याद नहीं है, एक ऐसा ब्लॉक था और एक नीचे का ब्लॉक था। तो ये ब्लॉक्स थे, तो ये याद। अब जब आप ऑरेंज बेल्ट पे पहुंच जाते हो उसके बाद ना आपके 2 टाइप के बेसिकली इसमें टेस्ट होते हैं आपके कराटे को जज करने के लिए। एक होता है कुमिते और एक होता है काथा। कुमिते होता है भाई तुम्हारा सेट, सॉरी कुमिते होता है तुम्हारा फाइट्स, मतलब फेस ऑफ 1 to 1, और काथा होता है सेट ऑफ मूव्स से बन के एक एक्ट। बेसिकली जैसे डांस होता है ना, डांस होता है सेट ऑफ मूव्स से एक परफॉर्मेंस प्रेजेंट करना। काथा भी वही होता है, सेट ऑफ मूव से एक एक्ट प्रेजेंट करना, जो बेसिकली कराटे के मूव्स ही होते हैं। तो एक टीयर के अंदर आपको जितने भी मूव सिखाए जाते हैं उसका एक काथा बनता है। वो काथा आपको परफॉर्म करना होता है जिससे आपके सारे मूव्स जज हो जाते हैं अपने आप ही। तो एक बार ये सारे मूव्स आपके जज हो गए, आपने एकदम परफेक्टली कर दिया, तो आपको नेक्स्ट ईयर में प्रमोट कर देते हैं। ठीक है, अब एक बार वो हो गया तो आप फाइट कर सकते हो। एक बार आप ऑरेंज बेल्ट पे पहुंच गए तो आप फाइट के लिए एलिजिबल हो जाते हो, मतलब आप फाइट कर सकते हो। उससे पहले आप नहीं कर सकते फाइट, क्योंकि आप छोटे होते हो, ऐसा माना जाता है कि आप छोटे होते हो। तो बेसिकली भाई मैं जब ऑरेंज बेल्ट पे पहुंचा तो मेरे साथ के जो लोग थे वो, उनमें से कुछ लोग तो ब्राउन पे पहुंच गए थे, लेकिन मैं ऑरेंज बेल्ट पे था उस टाइम पे। तो उस टाइम की बात कुछ ऐसी है कि मैंने सिर्फ इतने ही कुछ मूव्स से मैंने इनको इतनी बार प्रैक्टिस कर लिया था कि मेरे साथ के जो लोग थे, जो जैसे मैं अगर ऑरेंज बेल्ट पे हूँ तो मेरे साथ वाला जो बंदा ऑरेंज बेल्ट पे है वो बंदे मेरे से डरते थे कि अगर इसके साथ फाइट हो गई तो हमारी पीठ टूट जाएगी, क्योंकि
मतलब बेसिकली एक किक होती है, वो बैक पे लगती है। तो अगर वो बाई चांस मेरी किक किसी के बैक पे लग जाती थी तो काफ़ी ज़्यादा दर्द होता था। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो हमारे पूज्य राघव चोपड़ान जी हैं, उन्हीं को ही हमने बहुत बारी किक मारी है। तो वो हमें फिर बाद में बड़े सुंदर सुंदर शब्द कहते थे। फिर हमें पता चलता है कि भाई ये लात ऐसे किसी पे नहीं मार सकते, ठीक है। तो जब हम मेरे कुमिते होते थे तो उस टाइम पे मेरे को कभी भी मेरे साथ वाला बंदा नहीं मिलता था। या तो मैं उस टाइम पे था 8-9 साल का बंदा, और मेरे साथ लड़ते थे 17-18 साल के भैया लोग, दीदी लोग, ठीक है, जिनकी बेल्ट है ब्राउन, ग्रीन, पर्पल, मतलब हायर टीयर बेल्ट्स होती है, ठीक है। तो ये लोग मेरे साथ लड़ते थे क्योंकि यही लोग थे जो मैं मारता था, जो उसको सहन कर पाते थे। कभी कभार मैंने जो हमारे सेंसे हैं उनके साथ भी फाइट करी क्योंकि वो खुद आ जाते थे, और सेंसे हमेशा फाइट करते थे जो ब्लैक बेल्ट होते थे बैच के अंदर, जो ब्राउन बेल्ट होते थे, और मेरे साथ। क्योंकि ये लोग वो लोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग लोग हैं, इनका कोई ओपोनेंट ही नहीं है फिर। और मैं भी उनके साथ इसलिए करता था क्योंकि स्ट्रांग मैं भी हो गया था ओवर द कपल ऑफ ईयर्स। तो इस बीच में काथा और कुमिते के कॉम्पिटिशन्स भी हुए। जैसे काथा का कंपटीशन होता है, कुमिते का कंपटीशन होता है, तो उसके अंदर मैं गया। काथा के कंपटीशन में एक बारी मैं सिल्वर लेकर आया था जब दूसरी बारी गया था, और जब पहली बारी गया था तब मैं कुछ नहीं मिला था मेरे को, क्योंकि उस टाइम पे मेरे से भी काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े लोग थे, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड लोग थे वो। तो उस टाइम पे कुछ नहीं मिला था। जब सेकेंड बारी गया था तब सिल्वर लेकर आया था तुम्हारा भाई। लेकिन जब कुमिते के अंदर गया था तो अपनी बेल्ट कैटेगरी के अंदर मैं दोनों बारी गोल्ड जीत के लाया था कॉन्जिक्यूटिवली। मतलब 6 महीने के अंदर एक बार ही होता है कंपटीशन। तो मतलब हमारे वहाँ पे होता था ऐसा 6 महीने के अंदर। मेरे को अभी का तो बिल्कुल नहीं पता। तो उस टाइम पे लगातार 2 बारी गोल्ड लेकर आया था। अब मैं बताता हूँ कि ऐसे ही चलता रहा, और हम फिर 6 क्लास में आए। 3rd क्लास में मैंने शुरू करा था। जब हम 6 क्लास में आए तो हमारी माता श्री ने कहा कि अब इसको छोड़ दो। तो हमने फिर से कहा ओके मम्मी ठीक है, हम छोड़ देंगे, आप जैसा कहोगे वैसा हम करेंगे। तो फिर हमने उस चीज़ को छोड़ दिया, और आखिरी फाइट, बेसिकली आखिरी टेस्ट हमने 28 अप्रैल 2016 को दिया था। और उसके बाद मैं कराटे से ग्रेजुएट हो गया था विद अ ब्लैक बेल्ट। हाँ, तो तुम्हारा भाई ब्लैक बेल्ट है तो मेरे से बच के रहने का, ठीक है। उसके बाद बेसिकली मैंने उसके बाद कभी कराटे नहीं करा। मेरी अभी भी ब्लैक बेल्ट पड़ी हुई है। और उस टाइम पे ग्रेजुएट होने से जस्ट 3 महीने पहले ही मैंने एक नई ड्रेस ली थी, जो उसके बाद हमारे घर पे सब्जी का थैला बनी थी। मतलब वो थैला अभी भी है, और उसके ऊपर अभी भी वो लोगो बना हुआ है। अगर मेरे को वो दिखेगा तो मैं तुमको वो एक फ़ोटो खींच के दिखाऊंगा। अगर स्क्रीन पे आ रही होगी तो दिख गया होगा, अगर नहीं आ रही होगी तो मेरे को मतलब वो थैला नहीं मिला। अब भाई इस चीज़ से ना मैं तुम लोगों को कुछ सीख देना चाहता हूँ कि 3 साल के अंदर ही एक मार्शल आर्ट स्पोर्ट्स ने मेरे को कितना कुछ सिखाया है। अब वो चीज़ मैं तुम लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना। अगर तुम पेन पेपर लेके बैठ सकते हो तो बैठ जाना, क्योंकि ये मेरे लाइफ के की लेसन्स हैं जो मैंने एक्सपीरियंस लेके सीखे हैं। तो वो चीज़ मैं तुम लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। तो भाई 3 साल में मेरे अंदर ये सारे चेंजेस आए, मैं तुम लोगों को बताता हूँ। तो भाई मैं डिसिप्लिन्ड हो गया, मैं काम हो गया, मतलब मेरे को गुस्सा आना एकदम ही बंद हो गया। आज की डेट में भी मेरे को जो लोग मिलते हैं वो कहते हैं भाई तू बहुत ज़्यादा शांत रहता है। वो कहीं ना कहीं इसकी वजह से, क्योंकि ये चीज़ सिखा देती है यार, वो आपको पेशेंस रखना वो सिखा देती है ये चीज़। मैं अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना सीख गया कि आज भी कभी मेरे को ऐसा लगता है ना कि भाई मेरे दिमाग में गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा, तो मैं उस गुस्से को ऐसा नहीं किसी और के ऊपर निकाल दूँ। कभी कभार हो जाता है, देखो मजाक, झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मैं उस चीज़ को एज अ फिजिकल एक्टिविटी में निकाल देता हूँ। तो मैं अपने गुस्से को चैनलाइज करना सीख गया, अपने काम में निकाल देता हूँ। तो वो चीज़ है, मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फिट हो गया था। मतलब मैं उस टाइम पे अपने बेस्ट शेप में था, एकदम लीन बॉडी थी, फ्लेक्सिबल था,
और मतलब ओवरऑल बहुत बढ़िया बॉडी थी मेरी उस टाइम की। अभी नहीं है वैसी, अभी मैं फुग्गा हो गया हूँ, ठीक है, स्ट्रांग हो गया, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था। मैं अपने एज ग्रुप के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग था। मेरे अंदर एक कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड डेवलप हो, जो कि बहुत हेल्दी है, होना चाहिए हर किसी के अंदर, कि आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट। वो चीज़ वहीं से डेवलप हुई थी और वो चीज़ आज तक है कि आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट। जो भी चीज़ करूँगा वो बेस्ट करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। एक्सट्रीमिस्ट हो गया बेसिकली। अच्छी बात नहीं है एक्सट्रीमिस्ट होना, बट कुछ चीज़ों के अंदर एक्सट्रीमिस्ट होना अच्छी बात है। जैसे कि आपका करियर, तो करियर वो चुनना जिसके अंदर आप ऑल इन जा सकते हो, नहीं तो मत चुनना। कुछ भी कर सकते हो उसके अलावा आप, लेकिन अगर आपको कुछ करना है कि ऐसा भाई जो जनरेशन में आपके किसी ने कुछ नहीं करा हो, तो वो चीज़ ऐसी चुनना जिसके अंदर आप ऑनलाइन जा सकते हो, मतलब उसके लिए आप सब छोड़ सकते हो। और मैं दूसरों की रिस्पेक्ट करना सीख गया था। ये करनी चाहिए, बट ये चीज़ कराटे करने के बाद और ज़्यादा आई। जब फाइट के बाद आप बाउ डाउन करते हो ना दूसरे बंदे को, तो आप उससे एक तो माफ़ी मांग रहे होते हो, चाहे भले ही आप उससे पिटे हुए हो, लेकिन आप उससे माफ़ी मांग रहे होते हो कि अगर मेरी तरफ से आपको कुछ लग गई हो तो उसके लिए सॉरी। और आप इंट्रोस्पेक्ट भी कर रहे होते हो कि भाई मैंने इसके साथ अभी फाइट करी है और अभी हम हाथ मिलाने वाले हैं। तो वो रिस्पेक्ट करना मैं सीख गया था इस चीज़ की वजह से भी। तो भाई यही था। मैं काफ़ी ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मेरे को इतने सपोर्टिव पेरेंट्स मिले हैं। मतलब लेजेंड मैंने एक ही बार ही कहा था कि मेरे को जस्ट कराटे सीखना है, ऐसे ही मजाक में। और मेरे पापा ने वो चीज़ इतनी सीरियसली ले ली कि मेरे को एक्चुअली वो लेकर गए उसी टाइम पे। अगले दिन से मैं आने लगा वहाँ पे, मैंने वहाँ पे कराटे सीखी, एंड दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ। और वो मैं आज तक चेरिश करता हूँ उस चीज़ को कि मैंने वो डिसीजन लिया। बाकी यार बस तुम लोगों से बस इतना ही कहना है, अगर तुम इस चीज़ से कुछ लेकर जाना चाहते हो ना, तो जिस भी एज में तुम हो, तुम अगर 18-19 साल के हो, अगर तुम छोटे बच्चे हो स्पेशली, अगर तुम मतलब 15-16 साल के भी हो, अगर तुम 10 साल के भी हो, 10 साल के बच्चे मेरी वीडियो नहीं देखते, लेकिन अगर तुम 15-16 साल के हो तो कोई ना कोई स्पोर्ट्स खेलना शुरू कर दो। वो कुछ भी हो सकता है, स्पोर्ट्स हो सकता है, कोई हॉबी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तुम्हारा पैशन हो सकता है, ठीक है। उसको परस्यू करना शुरू कर दो, क्योंकि अभी तुम्हारे पास ज़्यादा कुछ नहीं है, तुम सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो अभी। और पढ़ाई करने के साथ साथ तुम 1 घंटा उस चीज़ पे दे सकते हो जो एक्चुअली तुम्हें ज़िंदगी में पढ़ाई से भी ज़्यादा सिखा सकती है। ये चीज़ मैं पढ़ाई करने से नहीं सीखा हूँ, ये चीज़ मैं एक ऐसी चीज़ से सीखा हूँ, हफ्ते में 3 घंटे करता था और मैंने 3 साल तक करी है वो। बेसिकली एक एक 1 घंटे की क्लास होती थी हमारी, एक एक दिन की। हफ्ते में 3 दिन क्लास होती थी, तो टोटल अब हिसाब लगा लो यार तुम लोग। और फिलहाल अभी ना टाइम हो रहा है रात के 2:42। मैं तुमको भी कैसे दिखाऊं, मेरे को ये अच्छा हाँ, ये घड़ी का टाइम ठीक है ना भाई, ये घड़ी का टाइम ठीक नहीं है। बट तुम मेरी बातों का यकीन करो, इस घड़ी में अभी 9:56 हो रहे हैं, ठीक है। तुम मेरी बातों का यकीन कर सकते हो, अभी 2:43 हो रहे हैं, वो भी रात के, ठीक है। तुम मेरी आंखों से पता लगा सकते हो। अभी बाहर अगर तुम्हें खराटों की आवाज़ आ रही होगी तो वो मेरे पापा है, तो उसकी मेरी कोई गलती नहीं है। बाकी आज की वीडियो के लिए बस इतना ही है। तुम लोगों से ऐसे ही मैं रेंट करने आ जाता हूँ, बातें करने आ जाता हूँ, तुम लोग मेरे को झेल भी लेते हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। तुम लोग भाई बहुत प्यारे हो। और मैं ये सारी बातें तुम लोगों से इसलिए कर पाता हूँ क्योंकि यार ये कैमरा ही पहला ऐसा बंदा था जिसने मेरे को कभी जज नहीं करा मेरी बातें सुनने के लिए। तो इसलिए मैं इसके सामने आके कुछ भी खुद भी खोल के बोल देता हूँ। और उसके बाद मैं खुद सोचता हूँ कि भाई ये चीज़ मैंने उस टाइम पे बोल कैसे दी, ये तो बढ़िया चीज़ निकल गई दिमाग से। खैर 2025 चल रहा होगा। अभी फिलहाल ये मैं 2024 में ही वीडियो बना रहा हूँ, 30 तारीख है आज। तुम्हारा 2025 कैसा जा रहा है मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रा बताना। मेरा तो भाई बहुत बढ़िया जाएगा। और करंटली जब तुम ये वीडियो देख रहे होगे तो मेरी मर रखी होगी, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चीज़ कर रहा हूँ। रिस्की है थोड़ी, बट बढ़िया चीज़ है, मज़ा आ जाएगा। तुम लोगों के साथ वो चीज़ भी शेयर करें या शेयर हो चुकी होगी, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। बाकी मिलते तुम लोगों से अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और बस एक चीज़ कहूँगा लास्ट में, जो हमेशा कहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहो हेल्दी वे में। ऐसा नहीं कि भाई
वो एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। एक्सपेरिमेंट करते रहो और एक्सपीरियंस लेते रहो, ठीक है? चलो बाय, टेक केयर।